सुबह के 6:37। आज रेगुलर शेड्यूल प्रोग्रामिंग में एक ब्रेक होगा क्योंकि आज है OnePlus 13 मॉर्निंग। मैं एक अलग रूम में सोया था आज क्योंकि थोड़े दिन से नींद उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, तो ये जस्ट आ गया मुझे ग्रीट करने। बट S25 Ultra इज हियर, OnePlus 13 इज हियर। 84% बैटरी पे है, सिम नहीं है इसमें, तो इसमें जल्द सिम डाल देता हूँ मैं, ताकि मैं आज इस फ़ोन को यूज़ कर पाऊँ और आपको मेरा फाइनल रिव्यू दे सकूँ इसके परफॉर्मेंस और सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। बट थोड़ा और जानने के लिए मेरे चैनल पे 3 अलग वीडियोस है। सबसे पहले मेरा OnePlus 13 फर्स्ट इंप्रेशंस एंड अनबॉक्सिंग, उसके बाद दूसरा मेरा डे 1 विद द OnePlus 13 और तीसरा डे 2 विद द OnePlus 13। डे 1 में बैटरी लाइफ के एस्पेक्ट को मैंने शायद से थोड़ा टच किया था एंड डिज़ाइन एंड डिस्प्ले, और डे 2 में कैमरा, राइट। तो वो दोनों वीडियोस भी आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता है कि इस फ़ोन से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। विद दैट सेड, लेट्स स्वैप दोस सिम्स एंड गेट स्टार्टेड। मैंने OnePlus 13 का जो सिम टूल है उसे बॉक्स से निकाल के बाहर ही रख लिया है, क्योंकि आई रियलाइज्ड मुझे फ़ोन्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा ही स्वैप करना पड़ रहा है। ऑन दैट नोट, मुझे S25 Ultra के केसेस के बारे में थोड़े क्वेश्चंस आए हैं। ये सैमसंग का काइंड सूट केस है, ऑफिशियली सैमसंग स्टोर पे मिलता है। ये उनका ब्लैक कलर वे है, उतना ब्लैक नहीं दिखता, इट इज़ ग्रे, बट वेरी नाइसली बिल्ट, और फ़ोन इसके अंदर ऐसा टाइट फिट हो जाता है, तो एक बार लगा दोगे ना, ज़्यादा निकालने मत जाना। मेरे को डर लग रहा था हमेशा जब मैं निकालता हूँ। और दूसरा है ये क्लियर केस, ये डी ब्रांड का घोस्ट 2.0 है, ठीक है। सिम स्वैप तो हो गया, बट OnePlus 13 को एक फेयर फाइटिंग चांस देने के लिए मैं उसे भी 100% तक चार्ज कर देता हूँ। हार्डली 5 मिनट लगेगा। ऑन सेकंड थॉट 5 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 82% पे है, तो ट्रिकल चार्जिंग होगी, बट देखते हैं कितना टाइम हो जाता है। ऑलराइट, ऑकवर्ड कट के लिए थोड़ा सॉरी, बट मैं जस्ट जिम के बाहर आ चुका हूँ एंड आई विल बी हेडिंग अप। बट उससे पहले आई फिगर्ड हम OnePlus 13 के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब OnePlus 13 उन डिवाइसेस में से एक है जिनका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, राइट। लाइट है, सॉलिड फील होता है, एंड कंपेयर्ड टू दी S25 Ultra, अब S25 Ultra का वेट है 218 ग्राम्स, OnePlus 13 का 213। ऑल्दो ये सिर्फ 5 ग्राम्स लाइटर है उससे, इसका ओवरऑल जो इन हैंड एक्सपीरियंस है काफ़ी बेटर है। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ मोर डेंसिटी इन द डिवाइस। ओके, तो बेसिकली S25 Ultra के वेट रेंज में आता है ये फ़ोन, राइट। 5 ग्राम्स उतना ज़्यादा नहीं है, हाँ स्मार्टफोन्स में इन जनरल वॉल्यूम कम रहता है, बट 213, 218 नॉट दैट डिफरेंट, ठीक है। बट OnePlus 13 में एक 6000 mAh बैटरी है, तो उसका जो ओवरऑल डेंसिटी है, राइट, वो ज़्यादा हायर है, एंड दैट्स वाई हाथ में इसका फील नेक्स्ट लेवल है, और मैं इसे S25 Ultra से प्रिफर करता हूँ। बट अगर आप इस फ़ोन को एक वैक्यूम में भी देखते हो, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइसेस टू होल्ड। इनबॉक्स केस जो आता है वो लगाने के बाद भी फ़ोन की हेफ्ट नहीं बढ़ती है, सो दैट इज़ रियली गुड, विच इज़ वाई मेरे को OnePlus 13 का डिज़ाइन बहुत पसंद आया है इस बार। I thought OnePlus 12 was polished, OnePlus 13 takes it to a whole new level. Okay, अब इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करते हुए, IP69 रेटिंग है, बेटर देन दी IP68 जो दूसरे डिवाइसेस पे मिलती है, तो डेफिनेटली आपका फ़ोन वाटर को रेजिस्ट कर पाएगा और अच्छे से। फिर थोड़े दूसरे प्रोज, बटन्स नाइस एंड क्लिकी, कैमरा डिज़ाइन सिंपल है, अच्छा दिखता है इस साल, स्पार्कली नहीं है, ह्यूज पॉजिटिव। एंड लास्ट में अलर्ट स्लाइडर, ये म्यूट स्विच जो भी आप इसको बुला लो, एक्शन बटन के लेवल का ही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्शन बटन एप्पल आईफोन पे जो आता है, ऑल्दो उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, आई ओनली यूज्ड इट एज अ रिंगर स्विच, तो मैं उससे बस अपना फ़ोन म्यूट और अनम्यूट करते रहता हूँ। सो या S25 Ultra की अगर इसको उसके अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, राइट, क्योंकि ये फ़ोन दोनों फ्लैगशिप्स है एंड यू वांट टू सी कि ये कैसे कंपेयर होता है। S25 Ultra में अगर एक ऐसा स्विच होता, मैं खुश रहता, मैं इसका एक कस्टमर हूँ इस स्विच के वजह से। सो या ये थे मेरे इस फोन के डिजाइन के बारे में थोड़े थॉट्स। अभी थोड़ी देर बाद, दैट इज जिम सेशन के बाद, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले, एंड देन पूरे दिन में वील टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स। सो आई होप यू स्टिक अराउंड।
ऑलराइट, तो जिम का सेशन जस्ट खत्म हो चुका है एंड मैं बाहर ही था, सो आई सेड लेट्स टॉक अबाउट द OnePlus 13's डिस्प्ले। अब इस फ़ोन पे है एक 6.8 इंच QHD प्लस 120 हर्ट्ज अडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। अब इसकी पीक ब्राइटनेस मार्केटिंग टर्म्स में तो 4600 निट्स बताते हैं, बट इसकी स्लाइट करेक्शन, इसकी मार्केटिंग टर्म्स में पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है, 46 नहीं। टिपिकल अराउंड 800 to 900 के रेंज में है और ऑटो मोड में 1200 निट्स तक जाती है। अब इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है? वेल, बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आप आउटडोर एनवायरनमेंट में फ़ोन यूज़ कर रहे हो तब ये ठीक ठाक चलेगा, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। सो या एंड क्या ये आईफोन या फिर S25 अल्ट्रा जितना ब्राइट है? डेफिनेटली नहीं, बट ये यूजेबल तो डेफिनेटली है और इस प्राइस पॉइंट में कंप्लेंट्स के लिए कोई रीजंस नहीं है। लेकिन लेकिन OnePlus 13 का डिस्प्ले जितना ही अच्छा हो, ब्रांड के लिए पिछले कई सालों में एक इशू आते आया है, वो है ग्रीन लाइन। और अगर आप भी इसके बारे में स्केप्टिकल हो या फिर अगर आप इसके बारे में थोड़ा चिंता करते हो, देन हाँ, ये एक काफ़ी रियल चीज़ है, इश्यूज आ सकते हैं। बट OnePlus उन ब्रांड्स में से भी एक है जिन्होंने एक्टिवली इस इशू के अगेंस्ट कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए थोड़े स्टेप्स लिए हैं। ये ब्रांड के डिफेंस में नहीं है, ऑब्वियसली हमारे वारंटी पॉलिसीज इंडिया में और अच्छे होने चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने इन डिवाइसेस को, क्योंकि दे आर नॉट चीप। कई लोग अपने सालों के सैलरीज कलेक्ट करते हैं थोड़े थोड़े करके और फिर ये डिवाइसेस खरीदते हैं। सो डेफिनेटली इनको बहुत देर के लिए चलना चाहिए और ऐसे इश्यूज आने नहीं चाहिए। विद दैट सेड, अगर आपके OnePlus 13 पे ग्रीन लाइन आता है या फिर अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स आते हैं, OnePlus अब एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफर करती है। अगर आपने फ़ोन को February 13 से पहले लिया रहेगा, ये पॉलिसी फ्री में इंक्लूडेड है। अगर आप उसके बाद ले रहे हो देन आपको अराउंड 2600 शायद से देना पड़ेगा इसके लिए, बट प्रोवाइडेड आपके फ़ोन पे कोई फिजिकल डैमेज नहीं है, राइट? कोई मतलब फॉल से डैमेज या फिर कोई पानी का डैमेज नहीं है, OnePlus को आपका डिवाइस बिना कोई क्वेश्चंस के रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर क्वेश्चंस पूछता है, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे इशू रेस करो और आपका रेजोल्यूशन आपको मिल जाना चाहिए। एंड यही पॉलिसी उनके ग्रीन लाइंस के लेवल पे भी अप्लाई होती है, बट वो लाइफ टाइम है और उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, इट्स इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट। सो या इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया तो आई थिंक OnePlus 13 डिस्प्ले के मामले में मार्केट में डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोन्स है एंड 70,000 के नीचे आपको ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए इस फ़ोन के लिए। तो अभी आज सुबह से मैंने OnePlus 13 को वापस कंटिन्यूली यूज़ किया हुआ है इस रिव्यू के लिए। मुझे थोड़ा ऐसे लाइव सेंस में करना था और मैं जस्ट साकेत के साथ थर्ड वेव पे काम करने निकलने वाला हूँ। टू गिव यू अ स्टेटस अपडेट, OnePlus 13 69% पे आ चुका है एंड विद दैट ये सेक्शन उसके बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करने यूज़ करेंगे। अभी OnePlus 13 में एक 6000 mAh बैटरी आता है एंड चार्जिंग वाइज इट सपोर्ट्स 100 वॉट चार्जिंग वायर्ड और 50 वॉट चार्जिंग अगर आप एक वायरलेस चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो OnePlus के प्रोप्राइटरी टेक में बेस्ड। वायर चार्जिंग के साथ फ़ोन 0 to 100 30 से 35 मिनट्स में आ जाता है। ये शायद से 40 मिनट्स को जाएगा अगर आप वो स्मार्ट रैपिड चार्जिंग मोड यूज़ नहीं करते। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उसे ऑफ ही रखो, क्योंकि वो जो हीट जनरेट होती है फास्ट चार्जिंग से वो आपके बैटरी को लॉन्ग टर्म में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो दैट यू वांट टू अवॉइड। बट कमिंग टू इसकी बैटरी कैसे लास्ट करती है, मैन ये फ़ोन एक मैराथन रनर है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने एक गोवा रोड ट्रिप किया था, उस टाइम मैंने इस पर गूगल मैप्स लगाया था। गूगल मैप्स मतलब मोबाइल डेटा, नेविगेशन, डिस्प्ले सब चालू रह के भी इट गेव मी ओवर 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। उसमें नेविगेशन ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स के लिए चालू था, राइट? एंड इन जनरल डे टू डे यूजेज में मुझे 7 घंटे का यूज़ मिला है OnePlus 13 से और आसानी से कई दिनों पे ये 8 घंटे भी क्रॉस कर चुका है। सो दैट इज़ फ्लैगशिप लेवल एंड हाई फ्लैगशिप लेवल बैटरी लाइफ मेरे एक्सपीरियंस में। और एक स्लाइड चेंज ऑफ टॉपिक, वो है ये फ़ोन का नेटवर्क कनेक्टिविटी। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने बहुत टाइम में एक्सपीरियंस किया है। मेरे iPhone 16 Pro और S25 Ultra दोनों से बेहतर। मैं इसमें एक जियो का 5G सिम यूज़ कर रहा हूँ एंड जब हम गोवा में थे ये एक ही डिवाइस था जिसे इतना रिसेप्शन मिल रहा था कि ये 300 Mbps डाउन और अप दोनों प्रोवाइड कर पा रहा था। तो वीडियोज़ अपलोड करने के लिए हम सब ने इसी को यूज़ किया है। एंड वो जो 5.5G जियो 5.5G इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने मार्केटिंग किया था, आई थिंक इट्स अ रियल थिंग। S25 Ultra के कंपेयर्ड भी मुझे लगा है कि इसके अपलोड स्पीड ज़्यादा फास्ट है सेल्यूलर डेटा पे। मेरे घर का जो फाइबर कनेक्शन है
वो टॉप आउट करता है 300 Mbps पे। ये मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था। बट इस फ़ोन के साथ अपलोड्स barely टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स। आज का वीडियो भी, मतलब ये रिव्यू भी मैं इसी पर से अपलोड करने वाला हूँ। ओके, अब वो लास्ट क्लिप के बाद मैं थर्ड वेव की तरफ निकल रहा हूँ। OnePlus 13 वहाँ पे मेरा हॉटस्पॉट बढ़ी रहेगा, तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वर्किंग सेशन के बाद। ऑलराइट, तो एडिट कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी घर जा रहा हूँ। सोसाइटी पहुँचते ही मैं अपने OnePlus 13 पर से वीडियो अपलोड कर लूँगा। फाइल को मैंने उस पर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है, सो आई सी यू देयर। ये देखो 730 Mbps का स्पीड खींच रहा है ये। ऑलराइट, 3, 2, 1 गो। मैं ये क्लिप OnePlus 13 और iPhone 16 Pro दोनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ OnePlus 13 के कैमरा रिव्यू के लिए। इससे आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि OnePlus 13 की परफॉर्मेंस कैसी है एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कम्पीटिंग अगेंस्ट। अब ये तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन जैसे हो ही गया, बट और इन डेप्थ थॉट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। सो यहाँ पे अभी मैं फोकस वापस OnePlus 13 के कैमरा स्पेक्स पे लेके आता हूँ। इस पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। देयर इज़ अ वाइड, देयर इज़ अ टेलीफोटो एंड देयर इज़ एन अल्ट्रा वाइड। इनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे रहेगी। एंड मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप वीडियो फिल्म कर रहे हो इन कैमरा से, तब आपका एक्सपीरियंस ओके रहेगा। क्या ये गन एंड गो के लिए परफेक्ट है? डेफिनेटली नहीं। क्या इनका सॉफ्टवेयर इम्प्रूव हो सकता है? हाँ। और इन दो फैक्टर्स की वजह से OnePlus 13 का कैमरा मेरे अकॉर्डिंग एक 7/10 रेटिंग ले लेता है, क्योंकि जब आप स्टिल फोटोज़ की बात करते हो तब OnePlus 13 एक बहुत रिलायबल सिस्टम है। ऑलराइट, तो आज का शॉट जस्ट अपलोड हो चुका है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ अपने रूम को, ताकि हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट के बारे में बात कर पाए। वो है OnePlus 13 का परफॉर्मेंस और उसका सॉफ्टवेयर। रूम में गेस्ट आ चुका है। हेलो। ये रिव्यू आज सुबह इसी रूम में शुरू हुआ था। अभी रात के 11:18 हो चुके हैं और ये रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। OnePlus 13 जो 100% पे चार्ज था सुबह, अभी है 14% पे, और इतने यूज़ के साथ, आई थिंक 86% यूज़ के साथ, इससे मुझे मिला है 6 hours 23 minutes ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। अगर मैं ये बाकी का 14% भी इस्तेमाल करता हूँ, आई डू हिट 8 hours आई थिंक। क्योंकि अगर आप मेरा यूजेज ग्राफ आज के देखोगे, इसमें है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कैमरा, स्पॉटिफाई, थोड़ा ट्विटर, थोड़ा व्हाट्सएप, यूट्यूब स्टूडियो, एंड मैंने शाम में हॉटस्पॉट भी लगाया था और फिर इसी फ़ोन पर से अपना लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड किया था। सो सेल्यूलर डेटा भी काफ़ी यूज़ में था। आई वुड से 70-80 से लेके 20% रेशो में, क्योंकि सुबह जिम के लिए मैं बाहर था, वॉक के लिए बाहर था, फिर अपलोड करने के लिए बाहर था, थर्ड वेव के टाइम भी बाहर था, और मेरा जनरल डे ऐसे ही रहता है। 80% सेल्यूलर पे स्पेंड होता है, 20% वाईफाई पे, क्योंकि जब मैं घर पे रहता हूँ तभी मैं ज़्यादातर सेल्यूलर ही यूज़ करता हूँ। बट इस सब को कंसिडर करके हम चलते हैं परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे इस फ़ोन में है स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, एंड अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, ये फ़ोन मेरे ओपिनियन में डिलीवर करेगा। मैंने थोड़े नोट्स लिए थे, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू व्हाट आई हैड रिटन। ओके, तो मैंने लिखा है, कमिंग टू परफॉर्मेंस, द OnePlus 13 comes with the Snapdragon Elite chipset. You know the chip is a flagship, you know it's solid. ठीक है। उसके बाद लिखा है, ये चिप अननेसेसरली हीट नहीं होता है और बैटरी को वेल मैनेज करता है। ये दूसरा पॉइंट मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, एंड कमिंग टू हीट वाला पॉइंट, वो सच है। ये फ़ोन बिल्कुल गर्म नहीं होता है। मैं बाहर फ़िल्म करूँ, मैं बाहर गेम खेलूँ थोड़ा बहुत, कभी भी मुझे ऐसे इस फ़ोन पे अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं हुआ है, इस कवर के साथ भी। एंड अभी मैं बेंचमार्क्स उतने पसंद नहीं करता हूँ। मेरे ओपिनियन में वो नंबर्स है जो आपको एक फ़ोन का थ्रेशोल्ड बता सकते हैं, बट उसके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को 100% नहीं एक्सप्लेन कर सकते। मैं इधर एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हूँ। विद दैट सेड, मैं ये बोल सकता हूँ, ये फ़ोन इतना सॉलिड है कि आप इसे आज ख़रीद सकते हो और फिर सालों के लिए भी यूज़ कर पाओगे बिना कोई इश्यूज़ के। इट्स द मोस्ट बैलेंस्ड फ़ोन आउट ऑफ OnePlus इन अ लॉन्ग टाइम, एंड शायद से मेरा फीलिंग ये है कि आई कांट वेट टू फिनिश टेस्टिंग दिस फ़ोन, ताकि मैं अपना मेन सिम वापस से
अपना मेन नहीं, अपना सेकेंडरी सिम जो एक मेन एंड्रॉयड फ़ोन में रहता है, वापस से वन प्लस 13 में डाल पाऊँ। वो मेरी डीप डाउन थॉट है करंटली। बट अब ये रिव्यू एंड करने से पहले बस एक छोटा सा टच इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे। कई लोग अपसेट थे कि वन प्लस ने इस बार अपने नंबर सीरीज़ फ़ोन में भी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस डाले हैं। यस, ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस थे, बट वन प्लस नॉर्ड का मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लोटवेयर के बारे में। एंड अगर आप एक 10 मिनट स्पेंड करते हो इस वन प्लस 13 पे भी, हाँ, आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए, बट अगर आप करते हो, यू कैन रिमूव एवरीथिंग दैट इज़ देयर एंड नॉट यूजफुल टू यू। तो सब आप निकाल सकते हो, आपके फ़ोन को स्टॉक पे ला सकते हो, नोटिफिकेशंस डिसेबल होती है, ऐप्स डिसेबल होते हैं, सब निकल जाता है। शॉकिंगली इस फ़ोन पे वो नहीं होता। इस फ़ोन पर से आप थोड़े नोटिफिकेशंस तो बंद ही नहीं कर सकते। अभी मेरे लिए वो एक एग्जैक्ट इशू तो नहीं है, क्योंकि आई कैन डील विद इट एंड वो ऐसा इतना इंट्रूसिव भी नहीं लगा मुझे। बट वन प्लस 13 पे वैसा इशू नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर वाइज अपडेट्स भी काफ़ी सारे आ जाएंगे। ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस, दिस इज़ वन ऑफ द स्मूदेस्ट यूज़र इंटरफेसेस आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। इसके ऊपर आई डोंट थिंक मेरे पास करंटली कुछ है ऐड करने के लिए वन प्लस 13 के लिए। अब आने वाले दिनों में थोड़े और कंपैरिजन वीडियोस हो गए, 16 प्रो वर्सेस 13, 13 वर्सेस S25, S25 वर्सेस 16 प्रो, ऐसा थोड़ा राउंड रॉबिन चलेगा। आपके पास कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए, नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली उन्हें पूछते जाना, और मैं उन्हें जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी एक वीडियो फॉर्मेट में आंसर करने की कोशिश करूँगा, प्रोवाइडेड एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, क्योंकि मेरे पास भी एक थोड़ा सा कंटेंट प्लान है कि मुझे कौन से फ्रीक्वेंसी पे कैसे अपलोड करना है। सो या, बट आस्क अवे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।